दोस्तों, आज हम विद्यमान विपणन चैनलों और नेटवर्कता की प्रभावीकारिता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि कृषि विपणन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो कि हमारे समस्त कृषक बंधुओं को एक तरीके से एक चेन के थ्रू अपने अंतिम पड़ाव तक कस्टमर्स के साथ जोड़ती है कि उन्हें जो उत्पादित किए गए कृषि उत्पाद हैं उसका उन्हें उच्च और तरीके से उनको उनका मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस पूरी विपणन प्रणाली को कई रूप से सरकार के द्वारा नियोजित किया जाता है और इस नियोजन के अंदर सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के अंदर कृषि विपणन मार्केटिंग बोर्ड्स की स्थापना की गई है। ये समस्त बोर्ड राज्य सरकारों के तहत, क्योंकि कृषि एवं कृषि विपणन दोनों राज्य सरकार के तहत आने वाले शेड्यूल के अंदर कार्यरत हैं, इसलिए इसकी पूरे तरीके से इसके समस्त लॉ बनाने की और उसको नियोजन करने की जिम्मेवारी भी राज्य सरकारों की बनती है। इसके अंदर मार्केटिंग बोर्ड, जो कि राज्य सरकार द्वारा गठित इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए गठित किए गए हैं, उनके द्वारा एक कृषि उत्पाद समिति का, जो विभिन्न कृषि उत्पाद समितियां हैं, उनका नियंत्रण किया जाता है। जैसा कि यहाँ आपको विदित करना उचित होगा कि पूरे देश में 1950 के बाद में जो हमारे रेगुलेटेड मार्केट्स हैं या नियंत्रित मार्केट हैं या जिन्हें हम सामान्य रूप से कृषि उपज मंडी समितियों के नाम से जाना जाते हैं, वो 1950 में 286 से बढ़कर आज करीब 7,500 की संख्या को भी पार कर चुकी है। और इसके साथ साथ यहाँ ये भी उल्लेख करना होगा कि इसके साथ साथ करीब जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके अंदर ग्रामीण जो विपणन प्रणाली है उसके, जिसे हम रूरल पीरियोडिकल मार्केट्स कहते हैं, करीब 21,500 से भी अधिक मात्रा में ये मार्केट्स कई जगह कार्य कर रहे हैं, जो कि विभिन्न छोटे मोटे कृषकों से अपने उत्पाद को द्वारा विपणन करने के लिए उनको एक अच्छा स्थान प्रदान करते हैं और ज़्यादातर जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो इनका उपभोग करती है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश एक रेगुलेटेड प्रक्रिया के तहत नहीं आते। रेगुलेटेड प्रक्रिया जो है वो सिर्फ हमारे कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम के तहत जो APMCs हैं या मंडियां हैं उनके अंदर ही विदित है। जहाँ तक हमारा हाल में जो चालू या एग्जिस्टिंग जो हमारी विपणन प्रणाली है उसके तहत जो हमारे मार्केट यार्ड्स हैं उनका गठन इस प्रकार किया गया है कि किसी एक उत्पाद क्षेत्र जो कि ज़िले के अंदर है, और ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ज़िले के अंदर हम एक समिति बने, एक ज़िले के अंदर वहाँ की जो नॉर्मल उत्पाद है उसके अनुसार एक या एक से अधिक मंडियों का गठन किया जाता है। प्रत्येक मंडी के अंदर एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र की आने वाली सभी पैदावार को एक आवश्यक रूप से कृषक उस मंडी के अंदर लेके आता है जहां पर कि वो उसका विपणन कर सके। और प्रत्येक जो कृषि उपज मंडी समिति है उसके अंदर इस प्रकार की सुविधाएं कृषक को उसके जो कृषि उत्पाद को विक्रय करने के हेतु वहाँ पर निर्धारित की गई हैं, जैसे कि उसके लाए गए माल का सही तोल हो, उसको एक प्लेटफॉर्म विदित किया जाए और साथ साथ ही वहाँ पर विभिन्न प्रकार से उसकी जो कृषि उत्पाद है उसको विक्रय करने हेतु उसकी जो अलग समस्याएं हैं उनका समाधान करने हेतु आधारभूत सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। यहाँ पर ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका है, क्योंकि कुल 7,500 मंडियों के अंदर पूरे देश के अंदर, जो कि अलग अलग जगह के ऊपर फैली हुई हैं, करीब 150 से अधिक कृषि उत्पादों का रोज उनका आवक होता है और उनका विपणन किया जाता है। जहाँ तक मार्केट ऑपरेशन का सवाल है, ये एक बहुत ही एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसको किया जाना प्रदित है, लेकिन इसके अंदर भी कई समस्याएं हैं जो कि हमारी कृषि उत्पाद मंडी समितियों के अंदर
कुछ समय से और काफ़ी मात्रा के अंदर उनका विघन होना शुरू हुआ है, जिसके कारण सरकार ये सोचने पे मजबूर हुई है कि कृषि विपणन समिति के अलावा भी हमें कृषकों को कोई और ऑल्टरनेटिव, कोई और वैकल्पिक सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी, जिसके कारण कि ये उनका जो कृषि उत्पाद है उसको सुचारू रूप से उसका विपणन किया जा सके। सामान्यतः मंडी के अंदर जब कृषक अपना कृषि उत्पाद एक ट्रैक्टर में या बैलगाड़ी में या किसी और साधन से, क्योंकि उसके पास इतना उत्पाद स्वयं का नहीं होता बल्कि उसके आसपास के लोगों को मिलाकर भी नहीं होता कि वो एक ट्रक के अंदर उसकी ग्रेडिंग और पैकिंग करके उसको लेके आए, तो मूल्य रूप से जब वो इस प्रकार से अपने कृषि उत्पाद को लेके मंडी के अंदर जब वो आता है, तब उस समय एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि जब उस उत्पाद को ग्रेडेड नहीं होने के कारण वो उसे जो मंडी के अंदर एक जो ट्रेडर्स हैं जिन्हें मंडी के अंदर लाइसेंस लेके उनको नियुक्त किया गया है, वो उनके पास उस सामान को लाकर अपना उनको पेश करता है और उसके बाद में उस सामान की जो कृषि उत्पाद की बोली करी जाती है। बोली करने का भी तरीका, यानी जो ऑक्शन करने का जो भी तरीका है, वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके अंदर भी कई समस्याएं हैं। कई बारी कृषक जो कि उस अपने उत्पाद का मालिक है, उसको ये मालूम नहीं चल पाता है कि उसके कृषि उत्पाद का क्या भाव मिल रहा है। उसे उसी भाव को लेकर संतुष्ट होना पड़ता है, जो कि कई बारी ऐसा प्राप्त हुआ है कि जो ट्रेडर्स हैं या जो खरीदार हैं, उनकी मिली भगत के कारण उसे वो माल नहीं मिल पाता, वो उचित दाम नहीं मिल पाता अपने कृषि उत्पाद का जितना कि उसको अपेक्षित है। एक उदाहरण था, अगर हम यहाँ ये समझें कि अगर एक काश्तकार अपने किसी टमाटर को 2 रुपये जो उसकी उत्पाद की कीमत आई है लेके आता है और उससे अगर वो मंडी के अंदर उसको 2 रुपये के अंदर प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा जाता है, तो कुछ ही घंटों के बाद में उसी टमाटर को दूसरे अड़तियों के और होलसेलर्स के माध्यम से उसे 4 से 6 रुपये प्रति किलो के भाव में वहीं का वहीं उसको बेच दिया जाता है। यहाँ ये चीज़ प्रदर्शित करती है कि इस प्रकार के उत्पाद से की विक्रय के कारण जो सही उसको उत्पाद की जो कीमत एक कृषक को मिलनी चाहिए थे, वो वहाँ पर बिना किसी मेहनत के और बिना किसी प्रकार की सेवाओं को और अर्जित किए हुए, यानी बिना किसी वैल्यू एडिशन के उस चीज़ को, वो उस प्रॉफिट को एक ट्रेडर या होलसेलर या जिसे हम सामान्य भाषा में कमीशन एजेंट्स या मार्केट फंक्शनरीज जो हैं जो मंडी के अंदर, उनके द्वारा अर्जित कर लिया जाता है, जो कि एक सही अगर एक विपणन प्रणाली हो तो ये प्रॉफिट या ये जो मार्जिन है ये हमारे कृषक बंधु को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही मंडी में आने से कई और फायदे भी हैं कृषक को, और ये दोनों चीज़ों का संतुलन अगर हमें उसमें देखें तो मंडी की भूमिका भले ही आज के परिप्रेक्ष्य में नगण्य हो रही हो, धीरे धीरे कम हो रही हो, लेकिन कई इलाकों के अंदर जहाँ पर कि हमारे बहुमूल्य जो ज़्यादातर बाहुल्य जो कृषक हैं वो बिल्कुल मीडियम लेवल के हैं, जिनके पास 1-2 हेक्टेयर की है, उनके लिए एक मंडी कम से कम एक वो प्रांगण या वो एक स्थान जरूर चिन्हित करती है जहाँ पर कि वो किसी भी समय में अपनी इन सब मजबूरियों के बावजूद भी अपने कृषि उत्पाद को ले जा सकता है और उसका विक्रय कर सकता है। इस पूरी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने एक जो कई राज्यों द्वारा बल्कि ये कहा जाए कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, क्योंकि एक राज्य का विषय है, इसलिए इसके अंदर अगर कोई कानूनी परिवर्तन करना है या कुछ फेरबदल करना है तो ये राज्य सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य सरकारों को ये आग्रह किया जाए, और जैसा कि भारत सरकार उसको कई वर्षों से लगातार कर रही है और कई राज्यों ने उसके अंदर सुधार भी किए हैं, कि इस कृषि उत्पाद जो एक्ट है इसके अंदर इस प्रकार के चेंजेस या इस प्रकार के रिफॉर्म्स या इस प्रकार के और परिवर्तन किए जाएं और उनको राज्य सरकार पूरे तरीके से उसको अपने विभिन्न मंडियों के जो संरचना की गई है उसके अंदर लागू करें, तो जिससे कि कृषक को और फ़ायदा मिल सके। इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें जो हैं, जो कि उन्होंने भारत सरकार ने जो एक मॉडल एक्ट बना के जो राज्य सरकारों को दिया है, उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कृषक को अपने क्षेत्र से जहाँ भी वो उसका खेत है या जहाँ पर भी वो उसकी खेती बाड़ी का काम है,
वहाँ से सीधा उसको अपने कृषि उत्पाद को विक्रय करने का भी अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार ये आवश्यक नहीं है कि वो उस चीज़ को आवश्यक रूप से मंडी के अंदर ही ले जाए और वहीं वितरित करे। इस प्रणाली को, जिसे कि सीधी बिक्री की प्रणाली कहा जाता है या डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट या डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है, इसके अंदर कई संस्थाएं, खास तौर से बड़ी कंपनियां जो कि अपने किसी प्रोसेसिंग के कारण प्रोक्योरमेंट करती है, वो सीधे कृषक के पास पहुंच सकती हैं, उनसे अपनी एक तयशुदा तरीके से उनसे खरीदारी कर सकती है और उसको अपनी जो चिन्हित जो मात्रा है उसके हिसाब से उसकी खरीदारी करके उससे सीधा ले सकती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे छोटे और कृषक बंधु हैं उन्हें मंडी आने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मंडी के अंदर जो एक मिडिल मैन का, ख़ास तौर से ट्रेडर्स का, होलसेलर्स का और जो कच्चा अड़तिया या पक्का अड़तिया जिसे हम कहते हैं, उनका जो एक जाल सा फैला हुआ है, उससे उसको मुक्ति मिल सकती है और साथ साथ उसे अपने उत्पाद का एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, एक सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर उसको उसका उत्पाद भी सही मिल सकता है। इसके साथ साथ एक जो दूसरा बहुत बड़ा पहलू है जो कि सरकार चाहती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जिसे संविदा खेती कहते हैं, इसके अंदर कृषक को जरूरी नहीं है कि वो उत्पाद करने के बाद में ही अपने विपणन करने के लिए उस बाजार को ढूंढे। उससे पहले की स्थिति के अंदर भी, यानी जबकि वो अपनी खेती किसी भी कृषि जिन्स की खेती कर रहा है, उस समय ही वो इस चीज़ के ऊपर सोच विचार कर सकता है। वो अपने आगामी उसके अंदर उसको विपणन करने के अंदर उसको संभावित क्या भाव मिलेगा उसका आंकलन कर सकता है और उसके बाद में ही वो ये एक निर्णय ले सकता है स्वयं के हित के अंदर कि उसे इस प्रकार की जिन्स की खेती करनी है। यहाँ पर एक संस्था, जो कि एक कंपनी भी हो सकती है, एक एक्सपोर्टर भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति का समूह भी हो सकता है, वो उसके साथ एक अग्रिम खरीदारी की पेशकश करता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसके तहत वो उन सभी बिंदुओं को एक आपस में बैठकर पूरी समझ के साथ चिन्हित करता है, जिसके ऊपर दोनों कृषक एवं जो खरीदार है उसको एग्री करते हैं कि हम आपसे इतनी मात्रा के अंदर कोई कृषि जिन्स, आलू है या कोई सब्जी है या कोई शुगर केन है या और कोई चीज़ है, उसको हम इस समय में खरीदेंगे और आपको इस चीज़ का हम भाव निर्धारित करते हैं। इसका एक मुख्य फ़ायदा यह है कि कृषक को अपने ही जो उसका मुख्य काम, यहाँ ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कृषक का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वो अपनी कृषि जिन्स की उत्पादकता को बढ़ाए, उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाए। और इसके ऊपर क्योंकि उसे वो एक अच्छा सही बाजार नहीं मिलता, वो इन दोनों जो उसके प्रमुख कार्य हैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाता। और इस चीज़ के अंदर उसको समय मिलेगा क्योंकि उसका जो बाजार या विपणन करने का जो काम है उसको पहले से ही सुनिश्चित कर दिया गया है। और इस प्रकार कृषक को ये फ़ायदा होगा कि वो एक अपनी उन्नत जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे सकता है। और साथ साथ ही जो कंपनियां बार बार मंडी में जाती हैं या किसी अड़तिये के पास जाती हैं या किसी और माध्यम से अलग अलग जगहों से खरीदारी करती हैं, वो भी एक सुनिश्चित कर सकती हैं कि हमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र से, इन पर्टिकुलर कृषकों के समूह से हमें इस मात्रा के अंदर इस गुणवत्ता का कृषि जिन्स हमें आराम से मिल जाएगा, और जिससे दोनों पक्षों को पूरा फायदा होता है। और APMC या किसी अन्य संस्था के अंदर इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या ये जो लेखा जोखा है या जो भी टर्म्स कंडीशंस जो आपस में तय होती हैं, एक तरफ उसमें कृषक समूह है और एक तरफ एक बड़ी कंपनी है। इसलिए ये आवश्यक है कि इन दोनों के पक्षों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसको एक या तो कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी के समक्ष या राज्य सरकार द्वारा, मार्केटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी एक एजेंसी के समक्ष उसका उल्लेख किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, उसका पंजीकरण किया जाए, जिससे कि किसी भी दिशा के अंदर कृषक का हित उसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाए। और साथ साथ ये भी देखा जाए
कि इसके अंदर दोनों पक्षों का, यानी जो खरीदार है, कोई कंपनी है, उसका भी हित हमें उसको भी सरोप करके रखना पड़ेगा। अन्यथा एक जो बाजार की व्यवस्था, जो एक नई ऑल्टरनेटिव बाजार की व्यवस्था जो इस प्रकार के कृषि विपणन तंत्र से पैदा हो रही है, ये ना हो कि वो चीज़ भी हमारी समाप्त हो जाए। इससे हमारे जो भी कृषि उत्पाद है उसको एक्सपोर्ट करने में, प्रोसेस करने के अंदर, और प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी आवश्यकता है भारत सरकार के अंदर कृषि जिनसों की, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 2% भी जो हमारे उत्पाद है उसका प्रोसेसिंग नहीं होता। इस प्रकार से ये एक कृषि विपणन चैनल के एक नई मार्गदर्शन देगा, और इसके साथ साथ ही हमें उम्मीद की जाती है कि कृषि विपणन प्रणाली जितनी और सुदृढ़ होगी मॉडल एक्ट के लागू होने से और ये नई नई चीज़ों के लागू होने से, साथ साथ कई जो रिटेल कंपनियां आ रही हैं उनको भी अगर उपलब्ध कृषि जिन्स इन माध्यम से उपलब्ध कराया जाए तो इससे न सिर्फ कृषकों का फ़ायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी जो कंज्यूमर्स या जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो कि जिसे हम हमारा पूरा जन समुदाय है उसके अंदर, उसको भी जो हमारा कृषि उत्पाद है और जो हमारे कृषि के जो उत्पाद के जो दूसरे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक उनको सही दाम पे उनको मिलना शुरू करेगा। और सही कृषि विपणन नेटवर्क या जो चैनल है वो तभी सक्सेसफुल होगा, तभी उसका अच्छा उल्लेख किया जा सकता है जबकि वो इन दोनों पक्षों के बीच में एक पूरा तरीके से उसका बैलेंस करे, जिससे कि कृषक को भी उचित मूल्य मिले और जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारी जनता है, उसको भी कृषि उत्पाद एक अफोर्डेबल और एक अच्छी गुणवत्ता का उसको मिले। इसके और इस चीज़ के लिए हम सभी को प्रयासरत रहना पड़ेगा। भारत सरकार भी इसके अंदर अपने पूर्ण प्रयास कर रही है। इसके बावजूद भी इस पूरी चैनल के अंदर और भी कई कठिनाइयाँ हैं। अगर इन कठिनाइयों के अंदर आपको किसी भी चीज़ का निवारण करना है, किसी भी चीज़ का रेफरेंस लेना है, तो आप मैनेज की वेबसाइट पे जाकर अपने इन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं और साथ साथ ही इसके अंदर और भी जो क्लैरिफिकेशन हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।